Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you all to my channel. Thank you for subscribing and believing in my channel and the information because यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरेक्शन मिल रहा है तो आपके डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं. एप्लीकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या किसी भी क्वेरी से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करो, टेलीग्राम से ज्वाइन हो और मेरे ईमेल करो जिससे कि मैं आपके रिसर्च प्रपोजल या फिर एसओपी रिलेटेड चीज़ें फाइनलाइज कर सकें. तो चलिए, आज का नोटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे को सर्च करना पड़ता है आपके लिए नोटिफिकेशन बिकॉज अननेसेसरी जस्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना इज़ ऑल वेस्ट. सो दिस इज़ अ नोटिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन. ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है एंड इट फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीबीटी, और इसके अंदर पीएचडी प्रोग्राम एट इन स्टेम आया है. तो चलिए उसको देखते हैं. सो जो लोग भी दिस एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इसके अंदर जो भी बायोटेक के लोग हैं या साइंस स्ट्रीम के लोग हैं, इंटरेस्टेड हैं स्टेम सेल्स पे काम करना, और बेसिकली दीज आर द 5 ब्रांच जिसके अंदर ये थीम्स है लाइक कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट एंड डिजीज मैकेनिज्म, केमिकल बायोलॉजी अप्रोच फॉर स्टेम सेल एंड थेरेपेटिक्स, मैकेनिज्म regulating barrier tissue hemostasis, modeling neurodevelopment and the disease, metabolic regulation of the cell fate. See, these all are the core branches जिनका कि अब्रॉड में या पोस्ट डॉक के अंदर या कहीं भी आप कोर रिसर्च में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है. सो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है? ये इंस्टीट्यूट देखिए गुड़गांव में है, गुड़गांव एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद, हरियाणा में. एंड दिस इंस्टीट्यूट इज़ अंडर द सपोर्ट ऑफ यूनेस्को. तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे फंडिंग आती होगी और किस लेवल पे काम होता है. पब्लिकेशन तो इनके ऑसम है, सारे नेचर या सेल लेवल के पब्लिकेशन है. तो रिसर्च के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना. एलिजिबिलिटी में अगर जाएँ तो एलिजिबिलिटी आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड यू हैव अ वैलिड रिसर्च फेलोशिप. सो ये एप्लीकेशन नॉन नेट के लिए नहीं है. डीएसटी इंस्पायर भी होगे तब भी चलेगा, मगर फेलोशिप होना चाहिए. सो उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी और आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा. आपका इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा. सो आप इस लिंक पे जाओ. एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है और लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर है. सो दीज आर सम ऑफ द जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन जिसके अंदर कि आपने इनकम्प्लीट या गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. तो चलिए जल्दी से फॉर्म भी देख लेते हैं. सो दिस इज़ द फॉर्म. लिंक है डायरेक्टली एप्लीकेशन, कोई भी फीस नहीं लग रही है, सबसे अच्छी बात है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, बायोटेक्नोलॉजी, अगर इसमें आप काम करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए. अपनी कैटेगरी, नेशनलिटी, एड्रेस, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है. डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, सब कुछ बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लो. पब्लिकेशन डिले देखिए, 2 लेटर रेफरेंस लेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है. अगर आपको डाउट हो तो रेफरेंस लेटर कैसे लिखते हैं, कौन लिखेगा, क्या करना है, तो आप मेरे को कमेंट करो तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा. सिंपल फॉर्म सबमिट करना है, इससे सिंपल पीएचडी का फॉर्म नहीं हो सकता. एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग द स्टेम सेल और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.